मॉर्निंग, मैं प्रमोद एसपीएस विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को साइंस और सोशल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज सबसे पहले जो मेरा ये वीडियो है वो क्लास सेवन्थ के चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताएंगे। ठीक, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो आपसे मैं इस चैप्टर में आप सभी को दो बातें बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको सभी चीज़ों को तो समझना तो है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होता है, लर्न करना होता है, ताकि आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको। तो मैं आज इस वीडियो में दोनों बातें बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा। आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं, कि जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या है, उसे लिखेंगे कैसे। ठीक, तो आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि आप बताइए कि इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी प्लांट, एनिमल्स जो भी हैं, उनको जीवित रहने के लिए यानी एनर्जी के लिए उन्हें क्या लेना पड़ता है? तो आपका जवाब होगा फूड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? फूड लेना पड़ता है। एकदम सही है, फूड लेना पड़ता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं, उनके बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उनकी बॉडी को रिपेयरिंग करने के लिए क्या लेना पड़ता है? तब भी इसका आंसर क्या है आपका? फूड लेना पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? फूड लेना पड़ता है बच्चों। तो इसका मतलब हम ये समझें, ये इस बात समझ में आती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए उसको अपने बॉडी में फूड टेक करना पड़ता है, यानी कि अंदर ले जाना पड़ता है, और उसको हमारी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करती है और उससे हमें एनर्जी देती है। क्या देती है बच्चों? एनर्जी देती है। उस एनर्जी से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट भी होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट भी होता है। इसी को हम कहते हैं, अपने शब्दों में इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आइए अब हम समझ तो गए न्यूट्रिशन है क्या, अब हम इसे लिखेंगे कैसे। तो इसको हम लोग एक सिंपल सा डिफिनीशन है जिसको बहुत आसानी तरीके से याद करेंगे और समझेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस। क्या है? यह एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड। क्या होता है? जिसमें फूड को हम लोग बॉडी के अंदर टेक करते हैं, इसका मतलब अंदर ले जाते हैं, बाय एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, उस फूड को बॉडी के अंदर हम टेक करते हैं, यानी कि अंदर ले जाते हैं। एंड उसके बाद क्या है? इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। और जो हमने फूड को अपने बॉडी के अंदर ले गया, उसको बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन। तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। क्या है न्यूट्रिशन? क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है इन विच टेकिंग ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी, और जो फूड है उस फूड को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। यूटिलाइज मतलब उपयोग करती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन कहते हैं। कितना आसान हो गया। 3 पार्ट में हम इस डिफिनीशन को डिवाइड कर लेते हैं। पहले इट इज द प्रोसेस। यह एक क्या है? प्रोसेस है इन विच टेकिंग अ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो आप इस मतलब जो डिफिनीशन है इसको अच्छी तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करके याद कर लो। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं कि जो भी हम अपने बॉडी के अंदर फूड लेते हैं, उस फूड के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, मीन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हर फूड में हमें उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। आखिर न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये तो बच्चों न्यूट्रिशन था, लेकिन अब जो हम समझने जा रहे हैं ये न्यूट्रिएंट्स है।
अब व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये समझे। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर डिफिनीशन पे आते हैं। हम कोई भी फूड जो लेते हैं उनके जो फूड की कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, एटीसी जो भी है, जो फूड लेते हैं उसमें ये सब न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उनको हमारी बॉडी उस फूड से एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करती है मतलब सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है उनसे क्या, न्यूट्रिएंट्स को, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एनर्जी प्रोड्यूस करने से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। आखिर हम लिखेंगे कैसे कि न्यूट्रिएंट्स है क्या, तो समझते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, द कंपोनेंट ऑफ फूड्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है। नेसेसरी मतलब बहुत ही जरूरी होता है। एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या समझे, और उससे जो हमारी बॉडी फूड के जो कंपोनेंट हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है। इसी को ही हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। बच्चों समझ में आया कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स सिंपल सा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया बच्चों। तो मैं अगर सिंपल सा दोनों में, मतलब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक वर्ड तो न्यूट्रिशन है, एक न्यूट्रिएंट्स है, तो हम सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एप्पल लिए। क्या लिए बच्चों, एप्पल ले लिए। इस एप्पल को आप खाएं, कोई भी व्यक्ति खाया, चलिए हम मुंह बना देते हैं अच्छे से। तो इस जो एप्पल है, इस एप्पल को बॉडी के अंदर क्या किया गया, ले जाया गया। इस एप्पल को ले जाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, न्यूट्रिशन कहलाता है। किसी भी फूड मटेरियल को हम अपने बॉडी के अंदर ले गए वही, और ये हमारी बॉडी इस फूड को यूज की, यूटिलाइज की, तो इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो एप्पल में हमारे फूड की कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड फैट्स, ये सब जो फूड की कंपोनेंट्स हैं, ये जो एप्पल के इनसाइड में, यानी फूड मटेरियल के इनसाइड में, इनसे हमारी बॉडी उस सभी फूड कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर ली, उससे एनर्जी दी और उस एनर्जी को यूटिलाइज की, जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ हुआ और डेवलपमेंट हुआ। उससे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो फूड की कंपोनेंट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो फूड को अपने बॉडी के अंदर टेक करना, यानी कि अंदर ले जाना, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। बहुत ही दोनों का सिंपल सा डेफिनेशन है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दोनों में अंतर भी बता दिया। ठीक है बच्चों। तो अब हम सबसे सिंपल, अब हम लोग देखिए, सबसे अच्छी बात है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर हम लोग स्टडी हम बताने जा रहे हैं कि अच्छा ये बताइए आप लोग, ये एक पौधा है, प्लांट्स है, ठीक, ये क्या है, प्लांट्स हैं। आप बताइए हमें, क्या कभी प्लांट्स आपसे ये कहता है कि हमें चावल लाओ, गेहूं लाओ, दूध लाओ, कुछ ऐसा मांगता है क्या? नहीं मांगता है ना। इसका मतलब हमारे अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? खुद बनाते हैं अपना फूड, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं बच्चों? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के टाइप। क्या पढ़ते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन के टाइप। तो आप लोगों को मैं बता दूं, न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कितने टाइप के होते हैं बच्चों न्यूट्रिशन? 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक दूसरा है वो क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आखिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी में समझा देता हूँ बच्चों। जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, मतलब खुद से, स्वयं से। इसका नाम ही देखो 2 वर्ड से बना हुआ है। ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड बना हुआ है वो ऑटो प्लस ट्रॉपिक, मतलब ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करता है, खुद से अपने भोजन को बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बच्चों हम इसका अगर डिफिनीशन बनाना चाहें तो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, जिसको आप आसानी से एग्जाम में पूछा जाए दोनों के बीच में डिफरेंस तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। चलिए आइए हम बहुत इजी तरीके से बताते हैं। पहली बात तो ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो किसका टाइप है? एक न्यूट्रिशन का टाइप है। इसका मतलब आप इसको सीधे कहोगे कि इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन क्या दोगे? इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस में, कुछ रॉ मटेरियल का उपयोग करके। अभी वो हम आपको आगे बताएंगे कि वो रॉ मटेरियल है क्या। ठीक, तो अगर बच्चों हमसे कोई पूछे व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो आप बहुत आसानी तरीके से इस डिफिनीशन को दे सकते हो कि इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सम सिंपल सब्सटेंसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों अगर मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल देना चाहूँ तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सबको पता है ये जो जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल लिखना चाहें तो बच्चों क्या होगा? प्लांट्स किस में आएंगे बच्चों? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। अब हम यही हटके थोड़ा सा बात करें कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बच्चों इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पृथ्वी पे 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। क्या करता है बच्चों? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहता है बच्चों? दूसरों पे डिपेंड रहता है। तो उसे हम किस टाइप का न्यूट्रिशन बोलते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसका अगर हम डिफिनीशन बनाना चाहें तो इसका भी बहुत सिंपल सा डिफिनीशन बना सकते हैं बच्चों, जो कि एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर हम समझें तो सिंपल सा ये किसका टाइप है? न्यूट्रिशन का। इसका मतलब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरों पे। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं बच्चों, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, क्या बच्चों? इन विच ऑर्गेनिजम्स, इन विच बच्चों क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स किस पे डिपेंड्स होते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म पे। डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड पर्पज। इसका मतलब बच्चों ध्यान से देखो, अब एक बार आपसे डिफिनीशन समझ लेते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हुई है। तो
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, तो हम सिंपल सा बताएंगे। इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यह एक प्रकार का न्यूट्रिशन है। इन विच, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। किसके लिए? फॉर फूड पर्पज, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो उन्हें हम किस टाइप का न्यूट्रिशन बोलते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, तो सबसे सीधा सा एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बच्चों, किस पे डिपेंड होते हैं? पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। ये जो गेहूँ, चावल, अनाज, जो भी कोई भी चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, वो किससे लेते हैं? पौधों से लेते हैं। वो तो खुद बनाते हैं, लेकिन हम किस पे डिपेंड है? उस पे डिपेंड है। तो हम किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे? हेट्रो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा। एनिमल में हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन भी आ जाता है, ह्यूमन भी आ जाता है बच्चों। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझा। इसका मतलब बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ इनका दोनों का अलग अलग डिफिनीशन लिखना है और एक एक एग्जाम्पल दे देना है। तो बच्चों हम लोग समझें कि न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं। अब हम लोग बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये क्या नाम है प्लांट होते हैं, हमने क्या सीखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? यही सीखा कि जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। हाँ, प्रिपेयर करते हैं ना। तो अगर प्रिपेयर करते हैं तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एक छोटा सा टर्म है बच्चों, वो टर्म है फोटोसिंथेसिस। क्या टर्म है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट अपने लिए भोजन बनाता है। क्या करता है बच्चों? भोजन बनाता है। तो वो टर्म क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। वो टर्म क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। यह एक प्रोसेस है। क्या है बच्चों? यह एक प्रोसेस है। तो अगर हम इसका डिफिनीशन लिखें तो इट इज द प्रोसेस। क्या है बच्चों? इट इज द प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है? इन विच ग्रीन प्लांट्स, कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड, प्रिपेयर दियर फूड in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight। किसके प्रेजेंस में बच्चों? सनलाइट के प्रेजेंट में। एंड क्लोरोफिल, CHLORO, क्लोरोफिल। तो बच्चों हम लोग समझें, आइए एक बार आपसे अच्छे से डिफिनीशन समझ देते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आखिर फोटोसिंथेसिस है क्या? तो फोटोसिंथेसिस बच्चों इट इज द प्रोसेस, यह क्या है? प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? ग्रीन प्लांट, कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड, अपने भोजन को बनाते हैं किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसके किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब कोई प्लांट्स अपना फूड प्रिपरेशन करता है, उसे हम पूरे होल प्रोसेस के यानी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो बच्चों हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इसका हमने डिफिनीशन भी समझ लिया। अब इसको हम थोड़ा मतलब और अच्छी टर्म में अगर हम लिखें तो मान लीजिए, समझाएं मतलब बहुत अच्छी टर्म है, तो ये एक प्लांट्स है बच्चों। क्या है बच्चों? प्लांट्स है।
ये इनकी पत्तियां हैं। क्या है बच्चों? इनकी पत्तियां हैं। अब देखो, ये इनके रूट्स हैं, यानी कि इनके जड़ हैं। ठीक बच्चों, अब ध्यान से देखो इसमें होता क्या है। आखिर ये फोटोसिंथेसिस समझ तो गए क्या होता है, लेकिन हम थोड़ा फिगर के माध्यम से इनको समझें कि ये कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ये पत्तियां होती हैं ना, पत्तियां, ये इनकी पत्ती में एक सेल्स पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर होते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये जैसे ये पोर है, इनके पत्ती में ये छोटे से छिद्र होते हैं। ये इनका छिद्र के ही थ्रू ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वाटर और मिनरल्स को भी लेता है। ठीक, इनके थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो उनको अंदर लेती हैं। और ये जो रूट्स है ना बच्चों, इस और ध्यान दें, इसी पोर के ही थ्रू ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और ये जो स्मॉल पोर है ना, इसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो इसका मतलब अगर हम स्टोमेटा का डिफिनीशन लिखना चाहें, आपके बुकों में दिया हुआ है, टीनी, TINY, टीनी पोर्स, मतलब जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन द प्रेजेंस, टीनी पोर्स प्रेजेंट इन, कहाँ? प्रेजेंट इन लीव्स। मतलब जो पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटा बोलते हैं। अगर हम पूछें इनका काम क्या होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कौन सी गैस? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन पत्तियों के पोर के ही माध्यम से अपने अंदर ले जाते हैं। अब बात आती है कि वाटर और मिनरल्स कहाँ से जाते हैं। तो बच्चों जो इनके ये रूट्स होते हैं ना, ये यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं। ये यहाँ के जड़ों के थ्रू, मतलब जो रूट्स हैं, इसके थ्रू ये वाटर और मिनरल्स लेते हैं, और पोर के थ्रू कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इस पोर के थ्रू लेते हैं। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसका मतलब मैं यहाँ पे सूर्य भी बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये सनलाइट। ठीक बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और अपने रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स को टेक करते हैं, अंदर लेते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिससे ये क्या रिलीज करते हैं? O2 गैस, यानी कि ऑक्सीजन। O2 जो है ऑक्सीजन, एक गैस है, वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड और क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हमने समझा ये पूरी प्रक्रिया। देखो बच्चों, ये लिखना नहीं है, बस मैं ऐसे थोड़ा सा समझाया हूँ कि आखिर जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस जो एक टर्म है, उसके थ्रू ये लोग कैसे अपने फूड को प्रिपरेशन करते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, वो पोर के थ्रू ये अंदर लेते हैं, और अपने जड़ों से, रूट से वाटर और मिनरल्स को भी लेते हैं। जिसके बाद ये इन और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और प्रोड्यूस क्या क्या करते हैं बच्चों? O2 गैस, यानी ऑक्सीजन गैस, और कार्बोहाइड्रेट। क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार ये प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। हमने तो समझ लिया कि कैसे होते हैं फिगर के थ्रू। अब हम उनको लिखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। तो ये हमने क्या लिखा था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस, और क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और मिनरल्स। क्या लेते हैं बच्चों? वाटर एंड मिनरल्स। किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में?
सनलाइट के प्रेजेंस में, और किसके, क्लोरोफिल, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन, जिसको O2 भी लिखा जाता है बच्चों। और कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, समझ में आया बच्चों। तो इसको ये लिख देना, अगर कोई पूछता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो हम लिख देंगे यह एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और उसको हम इसके थ्रू दिखा भी देंगे कि क्या बच्चे, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, वाटर और मिनरल्स भी साथ ही साथ लेता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और प्रोड्यूस क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेटेरोट्रॉपिक, आइटोट्रॉपिक, और हमने एक टर्म पढ़ा फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और उस का डिफिनीशन भी देखा, और उसको किस तरीके से लिखा भी जाता है ये भी देखा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक, जो आपका दूसरा छूटा हुआ, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जितना बताया हूँ उसको आप लोग अच्छे से एक कॉपी में नोट्स कर लीजिए, और जो बुके में कुछ हेडिंग्स डिफिनीशन है उसको ट्रिक कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।